आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा। जितना भी हमने इक्विलिब्रियम तक के कॉन्सेप्ट्स पढ़े मैं क्विकली रिकॉल कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाऊंगा। पहले बच्चे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि प्राइस का मैकेनिज्म एक होता है रेगुलेटेड और एक होता है इक्विलिब्रियम। रेगुलेटेड में एक रेगुलेटरी बॉडी प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिटरमिन करती है। ऑन द अदर हैंड इक्विलिब्रियम प्राइस मैकेनिज्म जिसमें दो फ्री फोर्सेस, एक डिमांड की फोर्स और एक सप्लाई की फोर्स जो मार्केट में मौजूद है, वो दोनों एक दूसरों को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो या डिमांड और सप्लाई कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वही पॉइंट होगा जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगी। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम और इस पॉइंट पे प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसके लिए हमने टेबल बनाया। हमने एक तरफ प्राइस और फिर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को डिस्कस किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमने कहा 6 रुपए पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल है। बाकी इससे कम प्राइस हो या इससे ज्यादा प्राइस हो, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल नहीं होगी। या ज्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्वांटिटी सप्लाई की बनिस्बत। जिस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ये उसकी डायग्राम थी। और हमने कहा मार्केट में सिचुएशन या तो इक्विलिब्रियम की होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगा। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा या तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा होगी, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये या तो क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा हो। अगर क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा हो, इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड या इसके लिए वर्ड बोलते हैं शॉर्टेज। और ये सिचुएशन होगी बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस पे। क्यों? हमने देखे बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस पे देखा कि क्वांटिटी डिमांड दिस वन एंड क्वांटिटी सप्लाई दिस वन। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं क्वांटिटी डिमांड है 80 और क्वांटिटी सप्लाई है 40। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब शॉर्टेज कितने यूनिट्स की है, आप कहेंगे 40 यूनिट्स। बहुत सिंपल सी बात, ठीक हो गया ना? अच्छा, इसी तरह से अगर क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं या तो एक्सेस सप्लाई या सरप्लस। और ये सिचुएशन हमेशा अबव इक्विलिब्रियम प्राइस पे होती है, इक्विलिब्रियम से अबव प्राइस पे होती है। लेट्स सपोज ये सिचुएशन जो हमने डिस्कस भी की लास्ट क्लास में, क्वांटिटी सप्लाई ये है। इसी तरह से अब मैं क्वांटिटी सप्लाई के यूनिट्स 80 कर देता हूं और मैं कह देता हूं डिमांड सिर्फ 40 यूनिट्स की है। अब आप मुझे बताएं कितने मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गए यूनिट्स? 40। ठीक हो गया। इसको सरप्लस भी बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्राइस फ्लोर का, जिसे मिनिमम प्राइस भी कहते हैं, प्राइस सीलिंग का, जिसे मैक्सिमम प्राइस भी कहते हैं। हमने बात क्या की? हमने कहा बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज मैक्सिमम प्राइस या इसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। क्या? बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन सी प्राइस?
बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, अगेन बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। खुदारा अपने साथ इंसाफ करना सीख लो, ठीक हो गया? नहीं करोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, खुद नहीं करोगे तो नहीं करेगा। ऐसे अभी भी मैं फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा हूं कि उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या चीज चल रही है। ऐसा ना करें, ठीक है? लेकिन मैं मेजोरिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके बारे में कर रहा हूँ उन सबको अपने बारे में पता है, तो कोशिश करो, ठीक है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए कहा है कि मेहनत मुशक्कत करें। कहा है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की इस आयत में क्या कहा? वो इकबाल ने जो कहा कि कौम, खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसको। तो अब आप लोग भी इसके होश के नाखुन लें। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, अभी ये कोई इसमें लेक्चर में थोड़ी ये बातें मैंने डिस्कस करनी। बाहर याद हो गई, बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या कहलाएगी? मैक्सिमम। कौन सी प्राइस? बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑन द अदर हैंड, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, above equilibrium price, above equilibrium price is called minimum price. Above equilibrium price is known as minimum price. जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर सबसे लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमने कहा था कि कंज्यूमर जितने पैसे देने के लिए तैयार है और एक्चुअली उसने उससे कम पैसे दिए, जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा कंज्यूमर का सरप्लस। प्रोड्यूसर का सरप्लस कैसे कैलकुलेट होता है? कंज्यूमर कम से कम कीमत जिस पे वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार था, लेकिन उसने उससे ज्यादा प्राइस चार्ज की, जितनी एक्सेस प्राइस चार्ज की वो प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ जाएगा। कंज्यूमर का सरप्लस अबव डिमांड का, सॉरी बिलो डिमांड का होता है, और प्रोड्यूसर का सरप्लस अबव सप्लाई प्राइस होता है। क्लियर हो गया? ये देख लीजिएगा, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा, और सप्लाई कर्व से ऊपर वाला हिस्सा, ये किसका है? प्रोड्यूसर्स सरप्लस का। क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और मैंने इसके दोनों नाम, ज्यादातर जो यूज होता है वो कंज्यूमर सरप्लस है, और इसी तरह से यहां पे प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक होगा जी बच्चे? जी बच्चे, ये बातें हम यहां तक डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हमने अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाता है। इक्विलिब्रियम में बच्चे चेंज आता है, shifting either in demand or supply। शिफ्टिंग होगी या तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा या सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट होता है साइमल्टेनियस। शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई।
इसकी 4 सिचुएशंस होती हैं। कौन कौन सी? लेट्स सपोज पहली वाली, राइज इन डिमांड, बिल्कुल ठीक हो गया, बट सप्लाई रिमेन्स सेम। अच्छा, सेकेंड वन, फॉल इन डिमांड, सप्लाई रिमेन सेम। थर्ड वन, rise in supply but demand remain। अच्छा, और फोर्थ वन, fall in supply। शाबाश, ये 4 सिचुएशंस। अच्छा, इसके अंदर 2 सिचुएशंस प्रीवेल करती हैं। फर्स्ट वन है simultaneous shifting in demand and supply with same proportion। proportion same होगा, और दूसरी सिचुएशन होगी with different proportion। प्रोपोर्शन डिफरेंट हो जाएगा। विथ सेम प्रोपोर्शन की 4 सिचुएशंस है, और विथ डिफरेंट प्रोपोर्शन की 8 सिचुएशंस। टोटल कितनी डायग्राम्स बन गई? 16। अच्छा, विथ सेम प्रोपोर्शन की 4 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? पहली, शाबाश, राइज इन डिमांड एंड राइज इन सप्लाई। बात समझ आ जाएगी ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है? अच्छा, फॉल इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई। अच्छा बच्चे, थर्ड वन सिचुएशन क्या हुई? rise in demand and fall in supply। अच्छा बच्चे, फोर्थ वन सिचुएशन क्या हुई? rise in demand, fall in demand, बिल्कुल ठीक हो गया, and rise in supply। और इसकी 8 सिचुएशंस कौन कौन सी बनती हैं बच्चे? पहली सिचुएशन, फर्स्ट वन, rise in demand more than rise in supply, पहली सिचुएशन। सेकेंड वन सिचुएशन, rise in demand less than rise in supply। समझ आ गई है ना शॉर्ट में? अच्छा बच्चे, थर्ड वन कौन सी सिचुएशन है बच्चे? फॉल in demand more than fall in supply। अच्छा बच्चे, फोर्थ वन सिचुएशन, fall in demand less than fall in supply। अच्छा, ये 4 सिचुएशन हो गई। अब आने लगी है 5वीं सिचुएशन, rise in demand more than fall in supply। ठीक हो गया। अच्छा, 6th वन सिचुएशन क्या होगी? अच्छा, राइज इन डिमांड लेस देन फॉल इन सप्लाई। अच्छा, अब बच्चे 7th वन सिचुएशन क्या होगी? 7th वन सिचुएशन में होगी फॉल इन डिमांड मोर देन राइज इन सप्लाई। अच्छा बच्चे, 8th वन आखिरी सिचुएशन, वो क्या होगी? फॉल in demand less than rise in supply। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मैं वो एक लिख देता हूं, बाकी आपको समझ आ जाएगी। और हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, rise in supply
लेस देन राइज इन डिमांड, ऐसा ही है ना, या ये कह सकते हैं राइज इन डिमांड मोर देन राइज इन सप्लाई, या राइज इन सप्लाई लेस देन राइज इन डिमांड। क्लियर है? तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है, रिवर्स में पढ़ लें। तो दोनों सिचुएशंस में इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब बच्चे याद रखिएगा, इसके सिचुएशन के केस में जो कर्व शिफ्ट करे, जो कर्व शिफ्ट करे, जैसे कर्व कौन से शिफ्ट कर रहा है? डिमांड का। डिमांड के कर्व के शिफ्ट करने की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो आएगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्या होगा? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मैं भी शॉर्ट आपको बना देता हूं, बाद में मैं पूरे का पूरा ये कर्व्स बना के समझा भी दूंगा। अच्छा, अब सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट करेगा तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा? जैसे कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कैसे आएगा? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जो कर्व शिफ्ट इंडिविजुअल शिफ्टिंग है, इंडिपेंडेंट, एक कर्व शिफ्ट कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे, तो जोन सा कर्व शिफ्ट करेगा उसके ऑपोजिट की मूवमेंट का इफेक्ट आएगा। अगर डिमांड का कर्व शिफ्ट कर रहा है तो इफेक्ट क्या आएगा? दूसरे सप्लाई, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक हो गया? अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है तो इफेक्ट कैसे आएगा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। लेकिन अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया तो फिर कैसा इफेक्ट आएगा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अच्छा, अब इसकी वजह से याद रखिएगा, इसकी वजह से जो चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, बोथ, दोनों में चेंज आएगा। प्राइस भी चेंज होगी और क्वांटिटी भी चेंज होगी। बट याद रखिएगा, इसकी वजह से चेंज आएगा इधर इन प्राइस और क्वांटिटी, या प्राइस में चेंज आएगा या क्वांटिटी में, दोनों वेरिएबल्स में चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों में चेंज आए लेकिन बराबर प्रोपोर्शन से आए, सेम प्रोपोर्शन से आए, तो या प्राइस चेंज होगी या क्वांटिटी। अभी समरी बना रहा हूं, लिख ले, कब बना के बताता हूं। और इसके केस में चेंज दोनों में आएगा। चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी एज वेल। पहली बात तो ये नोट करनी है। और दूसरी बात, वो दूसरी बात समझ लें, जब मैं करवाऊंगा फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। या तो प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा या क्वांटिटी में, किसी एक में चेंज दूसरे की निस्बत ज्यादा होगा, दोनों में सेम चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो प्राइस ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ेगी और क्वांटिटी कम प्रोपोर्शन से, या क्वांटिटी ज्यादा प्रोपोर्शन से और प्राइस कम। ठीक हो गया ना? ये बात क्लियर हो गई? तो एक एक करके अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, शिफ्टिंग इधर इन डिमांड और सप्लाई। प्लान बन गया, ये आप लोगों के सामने है। ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपके सामने ओपन कर, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वन बाय वन। अब हम लोग इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जी, कुछ आइडिया हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
shifting either in demand and supply. शिफ्टिंग हो रही है या तो डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर. तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट वन, राइज इन डिमांड बट सप्लाई remain same. Rise in demand but supply remain same. बहुत अच्छे तरीके से कब देखिएगा, पहले अच्छे तरीके से देख लें फिर बना लीजिएगा, मैं वक्त भी दे दूंगा. बचे एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग बचे किसको मेजर करते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई दिक्कत. नेगेटिवली स्लोप बच्चे कौन सा कर्व कहलाता है, शाबाश, एक्सीलेंट. पॉजिटिवली स्लोप एसएस. इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ऐसा ही है ना, जहां पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के, शाबाश, ये पॉइंट क्या कहलाएगा. अच्छा, और इस पॉइंट पे प्राइस और क्वांटिटी क्या कहलाती है, शाबाश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये और ये इक्विलिब्रियम प्राइस. डायग्राम यहां तक तो बिल्कुल सेम है हर सिचुएशन के, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, क्या चीज राइज करे, डिमांड कर्व. क्या चीज राइज कर जाए, डिमांड कर्व. अब मैं डिमांड कर्व को राइज करवाने लगा, देखिएगा ये डिमांड कर्व राइज कर जाएगा. D1 डिमांड कर्व राइज कर गया. अच्छा, जैसे ही डिमांड कर्व राइज किया ये दोनों एक नए पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E1. अब आप मुझे बताएं, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, क्वांटिटी Q1 और प्राइस P1. एग्री, ऐसा ही है ना. अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी भी बढ़ गई, ऐसा ही हुआ, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी भी बढ़ गई, ऐसा ही है. मैंने आपको कहा था दोनों वेरिएबल्स चेंज होंगे, देखिए लिखा हुआ ना, चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों में चेंज आएगा. बताएं दोनों में चेंज आया कि नहीं आया. पहली बात प्रूव हुई, अब दूसरी बात भी समझिएगा. कर्व कौन सा शिफ्ट किया है, डिमांड. कौन सा कर्व शिफ्ट किया है, कौन सा कर्व शिफ्ट किया है, सभी लोग बोलो मेरे साथ साथ, कौन सा कर्व शिफ्ट किया है. अच्छा, किस कर्व पे, सप्लाई कर्व. तो जिस कर्व पे शिफ्टिंग या जो कर्व शिफ्ट नहीं किया उसकी मूवमेंट का इफेक्ट आना है. तो मूवमेंट का इफेक्ट किसका आएगा, सप्लाई का. तो देख ले, सप्लाई कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके अलोंग द सप्लाई कर्व, ऐसा ही हुआ ना. तो इसका इफेक्ट कैसे आया, अफेक्ट जस्ट लाइक अ मूवमेंट अलोंग द, अफेक्ट जस्ट लाइक द मूवमेंट along the supply curve. Affect just like the movement along the supply curve.
डिमांड और सप्लाई नहीं आना यहाँ पे। जी बिल्कुल एक तो होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया और ही आना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब। जी बच्चे, सब लोगों को बात समझा पाए? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जब भी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा उसका इफेक्ट कैसे आएगा? जैसे कि मूवमेंट अलोंग द, शाबाश। अब इसकी दूसरी सिचुएशन भी बना देते हैं। कर ले नोट करें, तसल्ली से करें। अब समझ आ जाएगी ना इंशाल्लाह। जैफा साहब खेल रहे हैं। ओहो जी बच्चे, सेकंड सिचुएशन अभी आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। फॉल इन डिमांड but supply remain constant। जल्दी से डायग्राम बनाए, फिर मैं बना देता हूं आप लोगों को। जी बच्चे, मैं अब बनाता हूं, आप लोग माशाल्लाह से बना चुके हुए हैं, बिल्कुल ठीक बनाई आप लोगों ने। अब देख लीजिएगा जी, इधर एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस को, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी को। जी बच्चे, नेगेटिवली स्लोप बच्चे डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व एस एस intersect to each other at point E, that is called equilibrium quantity। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई और प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस P नॉट। अच्छा बच्चे, डिमांड कर्व अगर फॉल कर जाए, ऐसा ही है ना, ये डिमांड कर्व फॉल कर गया D से D1 पे। अच्छा बच्चे, अब ये डिमांड कर्व जो फॉल किया ये है फॉल। इसके फॉल करने की वजह से क्या इफेक्ट हुआ? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है बच्चे E1। बच्चे क्वांटिटी भी डिक्रीज कर गई और साथ ही साथ बच्चे प्राइस भी डिक्रीज कर गई। तो अब आप देख लीजिएगा, प्राइस डिक्रीज की, क्वांटिटी भी डिक्रीज करके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एरोज बनाए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, देखिए शिफ्ट कौन सा कर्व हो रहा है, डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व? तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा? जैसे कि मूवमेंट अलोंग द, ऐसा ही हुआ ना, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अच्छा बच्चे, थर्ड वन सिचुएशन, rise in supply but demand remain एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाएगा? और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। कोई दिक्कत? बच्चे, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप
SS supply curve intersect to each other at point E. That is called equilibrium point. Equilibrium quantity बच्चे Q0 और equilibrium price P0. कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे, सप्लाई कर्व क्या कर रहा है? राइज। सप्लाई कर्व क्या कर रहा है? राइज। अब जरा देख लीजिएगा, अगर सप्लाई कर्व राइज कर जाए, ये है नया सप्लाई कर्व S1 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 S1। अच्छा, अब ये सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को D को एट पॉइंट E1। अब आप मुझे बताइएगा क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। और साथ ही साथ प्राइस बढ़ी या कम हुई? शाबाश, प्राइस कम हो गई। तो ये देखें, प्राइस कम हो गई बट क्वांटिटी बढ़ गई। ऐसे ही है अगर सप्लाई कर्व क्या कर जाए? राइज कर जाए। तो अब आप मुझे बताएं, सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट करे तो उसका इफेक्ट कैसे आता है? मूवमेंट अलोंग द, शाबाश, मूवमेंट अलोंग द। समझ आ गई है ना? सप्लाई कर्व का शिफ्ट होना इफेक्ट करेगा ऐसे जैसे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है? एरोज पूरे बनाइएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से रहे। और आपसे अब एमसीक्यूज पूछा जाए, लॉजिकली अपने माइंड में सोचो, डायग्राम की तरफ मत देखो। सप्लाई कर्व अगर राइज करेगा तो एमसीक्यूज आ गया, प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब मैं अगर ऑपोजिट पूछूं, सप्लाई कर्व फॉल करे तो क्या इफेक्ट होगा? डिमांड अपनी जगह पे रहे, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये एमसीक्यूज पूछता है। अब डिमांड के बारे में सोचिए, आपके सामने डायग्राम नहीं है। डिमांड कर्व राइज कर जाए तो क्या इफेक्ट होगा? प्राइस भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है ना, लॉजिकली सोच के बता सकते हो, कर्व पे डिपेंडेंस भी नहीं रहेगी। लॉजिकली ये थोड़ा अजीब नहीं है कि मतलब मार्केट के अंदर जैसे फेस मास्क की डिमांड अचानक से कोविड-19 की वजह से बढ़ गई, बढ़ी थी, उसकी प्राइस भी बढ़ी थी या नहीं बढ़ी? प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बढ़ाई थी या नहीं बढ़ाई? लॉजिकल नहीं, वो डिमांड कर्व की मैंने बात बोली, मैंने इस कर्व की बात बोली है, ये कर्व की। कोविड-19 के केस में फेस मास्क की डिमांड बढ़ी थी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। तो जब प्राइस बढ़ी थी, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन भी बढ़ाया, हर बंदे ने घर में मशीन रखी थी, उसकी प्राइस भी बढ़ी हुई थी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। हर कर्व प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। लास्ट वन, अब ये कर्व बनाने की जरूरत तो नहीं है, नाम लिख देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया, अब कर्व बना भी लिया होगा, बना ले, अगर नहीं बनाया तो जल्दी से बनाए। सिचुएशन क्या है? फॉल इन सप्लाई, एक्सीलेंट, बट डिमांड, शाबाश, वाकई अबू बकर साहब आए हुए नहीं आए? जिया साहब, सब कुछ क्लियर है? फखरुल इस्लाम साहब, तैयारी हो रही है? हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छे से तैयारी करनी इंशाअल्लाह। जी, यहां तक बात हमारी मुकम्मल हो गई। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना चाहते हो? अगर कहते हो तो कब ये मैं बना देता हूं, क्विकली देख लीजिएगा जी। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस और एक्स एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करते हैं बच्चे? क्वांटिटी। बच्चे डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप, डी डी
positively slope, supply curve SS intersect to each other at point E. क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सिचुएशन क्या है, सप्लाई कर्व राइज करें या फॉल, और हमने कहा था प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम हो, यही बोला था ना। तो ये आपके सामने सिचुएशन है बच्चे, सप्लाई कर्व बच्चे फॉल कर जाए, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, क्वांटिटी बच्चे कम हुई है बढ़ी है, और प्राइस शाबाश प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई। क्लियर है। इसका इफेक्ट कैसे आया, जैसे कि मूवमेंट अलोंग द एक्सीलेंट, मूवमेंट अलोंग द, भूलेगा तो नहीं है कॉन्सेप्ट। अब किसी भी तरह का एमसीक्यूज पूछे इंशाल्लाह आप लोग बड़े आराम से बताएंगे, क्योंकि आपने समरी में ये बात लिख ली हुई है, आपके सामने लिखी हुई है कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का इफेक्ट आना, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का इफेक्ट आना, दोनों वेरिएबल्स चेंज होंगे, प्राइस भी और क्वांटिटी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।